35 साल में बड़े भाई भाभी और देवर की सरकार ने बिहार को नरक बना दिया है। ये जो सरकार है नीतीश भाई का, इधर लालू यादव से भी गड़बड़ा। क्या ही बोला जाए, अब सरकार का बस मनमानी चल रहा है। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अब तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। राजधानी पटना में एक दिन की बारिश में आपने तस्वीर देखी कि पटना का ऐसा कोई इलाका नहीं जहां पर पानी ना हो। मुख्यमंत्री आवास हो या फिर उप मुख्यमंत्री आवास का घर, राजभवन हो या फिर आम लोगों के घर, यानी कि आम हो या खास, हर जगह पटना जंक्शन की बात करें या फिर पटना के अलग विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, और कंकड़बाग का तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल था। कई लोग यहाँ पर हैं जो कि पानी जमने से जो लोग परेशानी में थे उनसे जानते हैं। ये बताइए कि एक दिन के बारिश में पटना जिस तरीके से पूरा जलमग्न हो गया, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। पटना जंक्शन हो, मुख्यमंत्री आवास हो, उप मुख्यमंत्री आवास हो या फिर आम लोग हो या खास लोग, सबके घरों तक पानी पहुंचा। क्या लग रहा है, नगर निगम की पोल खुल रही है? नगर निगम की पोल तो खुल ही रही है, सरकार की पोल खुल रही है, विपक्ष की पोल खुल रही है। 35 साल में बड़े भाई भाभी और देवर की सरकार ने बिहार को नरक बना दिया है। अभी बारिश नहीं हुई है, ये तो पानी का फुहारा है। चूंकि जल जमाव इसलिए हुआ है कि पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। तो जब पानी निकलने का साधन नहीं है तब क्या होगा? सरकार साल भर काम करती है, नाला बनाती है, नाला का उड़ाही करती है सिर्फ कागज में, और सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर के बिहार को लूट रहे हैं और बिहार बर्बाद हो रहा है। पटना को देख करके लगता है कि अगर नरक नहीं देखे हो तो पटना में घूम करके। आपका घर कहाँ पे हुआ? हमारा तो राजेंद्र नगर में हम रहते हैं। राजेंद्र नगर की तो और ज्यादा बुरी स्थिति है, सबसे खराब स्थिति है राजेंद्र नगर, लोहानीपुर, बुद्ध मूर्ति। आप छोड़िए ना, नाला रोड में निकल करके देखिए, हाई कोर्ट के बगल में पानी लगा था। 24 घंटे के बाद भी पानी अभी लगी हुई है। जहाँ गवर्नर का घर डूबा हुआ है, मुख्यमंत्री आवास में पानी हो, जहाँ विधायक के घर में पानी हो, वहाँ सरकार नाम की कोई चीज है? ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। बड़े भाई भाभी और देवर की सरकार ने पूरे बिहार को नरक बना दिया है। तो पटना तो स्मार्ट सिटी कहते हैं। हाँ है, गंदगी में स्मार्ट सिटी तो है ही, भ्रष्टाचार में स्मार्ट सिटी तो है ही, सुशासन है, भ्रष्टाचार में स्मार्ट सिटी। आप चल करके देखें ना, स्मार्ट सिटी सर से लेकर के और माथे तक पानी बह रही है। आप कहीं चलिए, डांड भर पानी से कम हो। कल तो हाई कोर्ट आना मुश्किल हो गया था। तो आप स्मार्ट सिटी क्या कहते हैं? स्मार्ट है भ्रष्टाचार में। एक दिन के बारिश में पटना का क्या हाल हुआ, कैसा रहा? एकदम गड़बड़। बरसात में ही लोगों को नाला साफ करने का सूझता है जी, और कोड़ काड़ के लोग रख दिया है, लोग एकदम डूब गए। स्कूल जाना बच्चों का बंद हो गया है। ये जो सरकार है नीतीश भाई का, इधर लालू यादव से भी गड़बड़ा। नगर निगम तो कह रही कि पूरा काम कर रहे हैं, साफ सफाई चल रही है, बरसात के पहले से डुबाने के लिए डुबा रहा है, कचरा कर रहा है। सब लोग डूब रहे हैं, तो नगर निगम का काम इससे बढ़ के क्या होगा? बहुत बुरी स्थिति है। आम लोगों, खास लोगों, सबके घर। हाँ, आम खास सबको। हाँ, खास लोगों को तो सुविधा है, कर लेंगे कोई उपाय, लेकिन आम लोगों को तो कोई सुविधा नहीं है जी। ठीक है, देखिए और कई लोग इनसे भी जानते हैं कि आखिरकार पटना में जिस तरीके से बारिश हुई, इसके बाद पटना का क्या नज़ारा रहा। ये पटना में एक दिन की बारिश में जो जल जमाव हुआ, क्या लग रहा है कि नगर निगम की पोल खुल रही है? नगर निगम कहाँ कुछ कर रहा है? हाँ, पूरा मिलर हाई स्कूल रोड देखिए, पूरा गंदा है। स्कूल में तो अभी तक पानी है। हाँ, रोड नाला तोड़ा है, फिर पूरा जल जमा हुआ है। सरकार कहाँ कुछ कर रहा है? नगर निगम का ध्यान केवल दुकानदार भाइयों पर है। पूरा दुकान दौड़ी सब तोड़ दिया। गेट नंबर जो 4 और 5 जो है, यहाँ से दुकानदार को हटाने के लिए नगर निगम बेसूत हुई है। लेकिन यहाँ तो विधायक हो, मंत्री हो, सबके घरों में पानी जा रहा है, तो फिर आम लोगों के घर में क्या स्थिति होगी? आम लोगों को कौन देखता है? आम लोग, जनता को कौन देखता है? गरीब लोगों को कोई देखता है? कोई नहीं। लेकिन ये बताइए कि जब विधायकों के घर में पानी है, मंत्रियों के घर में पानी है, तो फिर आम लोग क्या उम्मीद करें? आप लोगों के घर की क्या स्थिति थी? हम लोगों के घर की स्थिति बहुत खराब थी। क्या पानी अभी भी जल जमाव है या फिर? हाँ, पूरा पानी भरा हुआ था फ्लैट के पास। सरकार जो दावा करती है स्मार्ट सिटी है, तो लगता है कि पटना स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी क्या है? कुछ नहीं है, नर्क सिटी है। नर्क सिटी क्या है? नर्क आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। मतलब स्मार्ट सिटी बिल्कुल नहीं है। नहीं। तो जो सरकार दावा करे स्मार्ट सिटी का,
अब उसमें क्या कर सकते हैं? क्या कह रहे थे आप स्मार्ट नर्क नर्क सिटी है, नर्क सिटी है। राजस्व सुनना है सिर्फ उसमें जी। वो सिर्फ नर्क सिटी है, बस इसके लिए डेवलपमेंट है, ये है वो है, बस किसी का उनका वो चलते रहता है जी। बस। मतलब स्मार्ट सिटी के नाम पे पटना की जी जी व्यवस्था व्यवस्था खुल कुछ चुकी नहीं, है। हाँ बिल्कुल खुल चुकी है। एक दिन के बारिश में ऐसा हाल है, अभी और बारिश होगा तो क्या होगा, बारिश से स्थिति हो जाएगी। पटना की कल बहुत जगह से तस्वीर आई थी, पटना का रिहायशी इलाका हो, पोर्स इलाका हो, आम लोगों का घर हो, या फिर राजेंद्र नगर की बात करें, राजेंद्र नगर का हाल तो सबसे बुरा है। बिल्कुल है। अच्छा, हर साल सरकार कहती है कि हम काम कर रहे हैं, नगर निगम कहती है हम साफ सफाई में लगे हुए, फिर हर साल की बरसात में ऐसा क्यों ऐसे ही होता है? यही हाल है, यही हाल है। पूरा सामने दिख जाता है कौन कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जी। क्या ही बोला जाए, अब सरकार का बस मनमानी चल रहा है। हाँ सरकार की मनमानी है। हाँ तो और क्या है। इस साल विधानसभा का चुनाव भी है, क्या लगता है कि जनता अब इससे सबक लेके कुछ फैसला बदलेगी अपना? हाँ इस बार तो बदलना जरूरी है कि 2 टर्म हो गया है, लालू यादव की भी सरकार थी, नीतीश भी है, जी। बीजेपी भी है, तो क्या यही लोग या फिर कोई नहीं नया? इस बार तो सोच रहे प्रशांत किशोर को लाने के लिए। हाँ जन स्वराज इस बार आएगी। भैया ये बताइए, पटना में जो बारिश हुई, बारिश से जो पूरे हर जगह जल जमाव हुआ, कैसा मतलब पटना का दृश्य रहा? नगर पटना निगम जो दावा करती है, लगता है कि साफ सफाई है पटना में? ना वैसा तो नहीं लग रहा है। नहीं है ना पटना स्मार्ट सिटी है, नहीं है? नहीं ये सरकार तो कहती है कि स्मार्ट सिटी है, हर जगह बोर्ड लगा हुआ है स्मार्ट सिटी का। नहीं भाई, जी। हर एक जगह एक टेहना पानी है, कहीं भी रोड पर निकल जाइए एक टेहना पानी है, घुटने भर तक पानी है। एकदम घुटने तक। कई विधायकों के घर में भी पानी घुसा, कई मंत्रियों के घर में पानी घुसा, जो डिप्टी सीएम है उनके घर में भी पानी है, तो आम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे में? क्या आम लोग का उम्मीद कहानी खत्म है और क्या, जब वो अपने नहीं आती हैं क्या हम नहीं बता सकते हैं सर। चुनाव तो ये भगवान भरोसे है। चुनाव भगवान भरोसे है। हम्म। ये कह रहे हैं चुनाव भगवान भरोसे है। क्या कहा जाए, लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं सरकार से, तो आज क्या ही कहा जाए, कुछ तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बार तो हम लोग प्रशांत किशोर को ही लाने के लिए हाँ इस बार फुल तैयार है हम लोग। या कई लोग कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव होना है, चुनाव भगवान भरोसे है। बिल्कुल, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है, भाई बड़े भाई भाभी और देवर की सरकार है। तो जनता क्या इस बार बदलाव खोज रही है, या फिर जो सरकार मौजूदा सरकार है वही उन्हीं जनता बदलाव बिल्कुल सोच रही है। हाँ। उसको सिर्फ कुल सोच रही है। हाँ। उसको सिर्फ ऑप्शन चाहिए। हाँ। अभी आपको नहीं लग रहा है कि सबसे भ्रष्ट सरकार है? जिस सीएम के घर में पानी घुसा है, जिस गवर्नर के घर में पानी घुसा है, वीआईपी विधायक के घर में पानी घुसा है, फिर भी बारिश में है। बारिश तो हुई ही नहीं। बारिश नहीं हुई। ये तो ये फुहारा है, और ये पटना का ही नज़ारा है, भ्रष्टाचार का नज़ारा है। जी। इसे क्या कहेंगे? सरकार बदलनी चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो या कांग्रेस हो, सबको हटा करके कोई थर्ड फ्रंट आनी चाहिए ताकि आम आदमी को लाभ हो। प्रशांत किशोर का नाम ले रहे युवा, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? क्या गलत बोल रहे हैं? कम से कम परिवारवाद का तो अंत होगा। कम से कम परिवारवाद का तो अंत होगा। परिवारवाद राष्ट्रवाद के लिए खतरा है। ये बताइए कि आपकी तरह क्या बाकी युवा भी प्रशांत किशोर पर भरोसा जता सकते हाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बार उनका लहर चल रहा है प्रशांत किशोर के बारे में। इस बार हम लोग फुल तैयार हैं, युवा नया सरकार है। स्थिति देख रहे हैं, जब राजधानी का ये हाल है तो बिहार के अन्य इलाकों में भी कुछ ऐसा ही हाल या इससे भी बुरा हाल हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये तो स्मार्ट सिटी का ये हाल है। अन्य गाँव में क्या होगा, बाहर से पूरा लोग व्यस्त होंगे, कब क्या ही निकासी अभी तक नहीं हो पाई? नहीं बिल्कुल नहीं हो पाई है। ठीक है, ये बताइए कि इस साल चुनाव भी होना है, और जब पटना का ये नज़ारा देख रहे हैं, राजधानी का जब ये नज़ारा है, तो क्या चुनाव जनता अब इस बार बदलाव करेगी? बिल्कुल 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 बदलाव होगा इस बार। बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। एनडीए सरकार या महागठबंधन या कोई और? अभी तो प्रशांत किशोर का ही हर जगह चर्चा में है। आप भी प्रशांत किशोर की तरफ है? हर जगह यही चर्चा चल रही है। क्यों खास लग रहे हैं प्रशांत किशोर? कुछ है उनमें खासियत। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद का अंत होगा। बिल्कुल होगा। तब सिर्फ परिवारवाद से बचने के लिए प्रशांत किशोर को लाना है, या फिर कुछ लगता है कि प्रशांत किशोर कुछ नया करने के लिए, कुछ नया बदलाव के लिए प्रशांत किशोर को लाना है? अच्छा, ये विश्वास है हम लोगों को, तो अभी तक में यही विश्वास है। आगे की देखिए। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, और चुनाव से पहले एक दिन की बारिश में पटना का जो हाल हुआ, राजधानी का जो हाल हुआ, कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन कल पटना के हर इलाके में जल जमाव जैसी स्थिति थी। पटना जंक्शन हो, राजभवन हो, मुख्यमंत्री आवास हो, उप मुख्यमंत्री आवास हो, पटना के आम लोग हो या खास लोग हो, विधायक हो या मंत्री, सबों के घरों में पानी था, सबके घरों में घुटने तक जल जमाव था। लोगों के बीच हम पहुंचे थे ये जानने के लिए कि आखिरकार जब एक दिन की बारिश में राजधानी का ये हाल है, तो बिहार के अन्य इलाकों में क्या हाल होगा।
होगा। और इसके साथ ही जब विधानसभा का चुनाव भी होना है, महज 2 महीने का समय बचा हुआ है, तो ऐसे में क्या जनता बदलाव करेगी या जो मौजूदा सरकार है उस पर भरोसा जताएगी या तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ जनता जाएगी? जनता ने अपनी बातों को रखा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।